शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। ब्रह्म गुरु भाता साहब श्री हरिनंद भैया के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। शक्ति स्वरूपा दीदी माँ के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। नमन हो इस धरती स्थल का जो हम लोग अपने गुरु के चरणों में समर्पित हो। अदृश्य सत्ता को मैं नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। शिव से प्रेम करने वाले तमाम गुरु भाई गुरुबाना के चरणों में नमन करते हैं। मेरा नमन स्वीकार हो। आज हम लोग को सौभाग्य मिला है दीदी कि एक दिवसीय चर्चा में हम लोग मंगराल में आकर गुरु के बारे में गप करने का मौका मिला है। हम सभी जानते हैं कि साहब हमारे हम सभी गुरु भाई गुरुबाना का एक ही चीज दिए हैं, एक ही उद्देश्य दिए हैं कि हम लोग अपने गुरु के बारे में गप करें। कहा जाता है ना जप में ना तप में गुरु मिलेंगे तो गप में। हमारे साहब की बानी है, इसलिए कितना ही भी हमारा पूजा पाठ कर लिए हैं उसमें फल नहीं प्राप्त हुआ है। जो कि आज दिख भी रहा है कि किस जगह पर आए हैं पता नहीं, कहां कहां से गुरु भाई गुरुबाना हम सब मिलकर इकट्ठे हुए हैं। आज ये दिख रहा है भाई बहना, क्योंकि इतने अंदर में मंगराल गांव पड़ता है जो हमको और आपको पता ही नहीं था कि कहां कहां पड़ता है। इसीलिए कहने का बात है कि आज इस शिव शिष्टता का धारा आज बहाने वाले साहब दीदी है जो हमको और आपको इस लायक बना दिए जिस लायक कोई भी नहीं था। हमारा इस लायक थे क्या दीदी? नहीं थे। इसलिए हम सभी गुरु भाई गुरुबाना का एक ही उद्देश्य मिला है कि अपने गुरु के चरणों में समर्पित रहेंगे और साहब दीदी का बात एक एक बात को याद रखेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। हमारी दीदी बता रही थी, क्या कुछ बता कर गई है। ऐसा नहीं दीदी कि इस कान से सुनिए दूसरे कान से निकाल दीजिए। हमको और आपको इस चर्चा में आने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हम लोग जहां भी चर्चा में जाते हैं एक ही बात हमको और आपको मिलता है। कहा जाता है जब बेंग रहता है कुआं में तो वो बेंग कहता है कि इतना ही बड़ा दुनिया है। जब उस बेंग को उस कुआं से बाहर जब निकालता है तो वो कहता है कि हाँ दुनिया बड़ा है। इसी प्रकार हम और आप जब घर में थे तो हमको और आपको पता नहीं था कितना बड़ा दुनिया है, इतने शिव शिष्य परिवार है, हमारा आप कभी सोचे भी नहीं थे। इसीलिए यही हम और आपको सोचना चाहिए कि हमारा आप आए हैं क्या, कहाँ और करते हैं क्या चीज। इसीलिए हमारा आप इस एक एक बात को सुने और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तभी हमको और आपको आने का यहाँ सार्थक होगा भाई बहना। वरना हमारा आप घर में रहते हैं अपने गुरु को याद करते हैं, इसी में हम मेरा और आपका जीवन सुंदर बन जाएगा। साहब श्री ने महादेव से जुड़ने के लिए 3 सूत्र मिला है। पहला सूत्र है अपने गुरु को से दया मांगे, बारंबार दया मांगे कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। दया के उल्टा याद होता है अपने गुरु को बारंबार याद करे, जब टाइम मिले तब अपने गुरु को याद करे। हमारा जितने भी भाई बहना है कुछ भी काम करते हैं लेकिन ध्यान उसमें लग जाता है, हमारा तो क्या गुरु के प्रति ध्यान लगाएंगे तो नहीं लगेगा क्या? उसी प्रकार है भाई बहना। पहला सूत्र में गिराते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। देखिए उस महादेव से दया की याचना कीजिए। देखिए महादेव कैसे याद करते हैं, हमारा तो करते नहीं है। कहा जाता है बोली में कुछ भी बोल देते हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, उस तरह से नहीं भाई बहना कोई बन जाता है। उस सनिधि में जाना होगा, उसके प्रति भाव लानी होगी, तभी मेरा और आपका गुरु महादेव होंगे, वरना नहीं होंगे। कहते रह जाइए यार, कहते रह जाएंगे, लेकिन मेरे गुरु शिव नहीं होंगे। साहब श्री का बात मानिए और ये 3 सूत्र लेकर चले,
तभी मेरा गुरु शिव होंगे। और दूसरा सूत्र में, जो हमारा आप करते हैं, हमारा आप जाते हैं घर पर तो दिखते हैं बहुत सारा गुरु भाई गुरु भाना हंसी में उड़ाते हैं, कहते हैं कि आपका महादेव कैसे हैं। कौन नहीं जानता है कि महादेव कैसे हैं? नहीं जानते हैं क्या? सब कोई जानता है भाई बाना। लेकिन आप इसी बात को याद रखें कि हंसी में भी तो उड़ाएं, लेकिन मेरे गुरु का तो नाम ले रहे हैं ना। इसीलिए हमको और आपको कभी घबराना नहीं है, चाहे हंसी में बोले, चाहे ईमानदारी से बोले, या तो बेईमानी करके बोले। हमारे गुरु का नाम हो रहा है तो इस दुनिया में, इस जन में हमारा यही चाहते हैं कि साहब हमारे जो संकल्प लिए थे उसी में हमको और आपको साथ देना है। कोई कुछ बोले, हमको और आपको उस बात को नहीं लेना है। हमको और आपको बनना है तो बन जाइए भाई माना, हंस की तरह दूध को पी जाइए और पानी को छोड़ दीजिए। काहे कि साहब बताए हैं कि रास्ता चलिएगा तो रास्ता तय कीजिएगा तो उबड़ खाबड़ रोड मिलेगा, उसमें धक्कम धुक्की होगा, हो सकता है कुछ भी हो जाएगा, लेकिन सवारी कर लीजिए महादेव को, कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। इस बात को हमारा भी ध्यान देंगे तभी हमारा महादेव के प्रति चल पाएंगे। साहब जी के बारे में, साहब के संकल्प में हमारा संकल्प ले सकते हैं, नहीं तो हमारा ऐसे चलते रहेंगे मंदिर तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए चर्चा में जो ही सुनते हैं लोगों को समझाने का प्रयास करें, बताने का प्रयास करें, तभी मेरा और आपका जीवन सार्थक होगा, शिवमय होगा, सुखमय होगा। और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय के द्वारा अपने गुरु को प्रणाम करें। ऐसा नहीं सोचिए दीदी कि नमः शिवाय के द्वारा अपने गुरु को ये मंत्र के द्वारा भी हो जाता है, तो मन मेरा और आपका झुकेगा। नमन जो ही करते हैं मेरा और आपका मन झुकता है, क्योंकि कहा जाता है जिस वृक्ष में फल होता है वो वृक्ष झुकने का काम करता है। चाहे कुछ भी कोई कर ले, लेकिन वो कितना ही भी कुछ कर लेगा तो उसमें उस वृक्ष झुकने का काम करेगा। इसीलिए साहब कहे हैं कि जो आप करते हैं लोगों को बताने का प्रयास करें। इसीलिए 3 सूत्र के माध्यम दिए हैं साहब। ये तो माध्यम है दीदी मेरा और आपका शिव तक पहुंचने का, और मेरा और आपका इतना ही तक यात्रा नहीं है। चलते जाइए। हमारे साथ महादेव है, साहब दीदी का आशीर्वाद है। हमारा आप क्या कर पाइएगा? कुछ भी नहीं कर पाइएगा। जब तक हमारे साथ महादेव नहीं होंगे, साहब दीदी नहीं होंगे, तब तक हमारा आप कहीं नहीं जा पाइएगा। आए इसी अमृत बाणी के साथ अपने बाणी को विराम देते हुए गुरुवश नहीं तमाम गुरु भाई गुरु बाना चरणों में प्रणाम करते हुए मेरा प्रणाम स्वीकार। आए पुनः गुरु की गप की दिशा में, और हम चाहेंगे भैया साकेंद्र जी जो महसौड़ा सिकंदरा महसौड़ा से चलकर आए हैं